उपराष्ट्रपति के लिए आज वोटिंग है, जिसमें तय हो जाएगा कि सरकार अपना नंबर गेम बचाने में कामयाब होती है या फिर विपक्ष अंतरात्मा की आवाज उठाकर एनडीए के वोटों में सेंधमारी कर पाती है। ये चुनाव बस इसी मायने में बेहद दिलचस्प है, वरना वोटों का गणित एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में पहले से है। लेकिन तय वोटों में यहां पर किसी भी तरह अगर फेरबदल होता है तो आगे के लिए बहुत बड़ा ये इशारा होगा। इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। कौन होगा अगला वाइस प्रेसिडेंट? गूंजेगी अंतरात्मा की आवाज या बोलेगा नंबर गेम? भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बनेंगे, ये चुनाव के जरिए ही तय होगा, जिसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मतदान मंगलवार 9 सितंबर को होगा, जबकि नतीजे भी इसी दिन घोषित कर दिए जाएंगे। इंडिया गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो उधर एनडीए गठबंधन ने सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया है। यूं तो वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव अक्सर एक औपचारिकता होता है, सरकार या विपक्ष दोनों तरफ के वोट इंटैक्ट होते हैं, लेकिन ये चुनाव चूंकि पार्टी सिंबल पर नहीं लड़ा जाता, इसलिए इसमें कोई भी राजनीतिक दल व्हिप जारी नहीं करता। यानी उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट देने वालों के सामने कोई बाध्यता नहीं होती, वो चाहे किसी उम्मीदवार को वोट करे। सरकार के खेमे का सांसद विपक्षी उम्मीदवार को वोट कर सकता है, तो ऐसा ही विपक्षी सांसद कर सकते हैं। यही वजह है कि विपक्ष ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस ने उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले इंडिया ब्लॉक के सांसदों के लिए डिनर पार्टी का आयोजन किया, ताकि विपक्ष की एकता बनी रहे। साथ ही मॉक पोल स्टेशन किया, ताकि एक भी वोट गलत न पड़ जाए। वहीं बीजेपी ने सांसदों के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हुए। जी, प्राइम मिनिस्टर साहब की हम्बलनेस है कि वो जब सियासी जमात दुनिया की सबसे बड़ी सियासी जमात है, और जब उनके सांसदों की वर्कशॉप कार्यशाला हो रही थी, तो उसमें बराबर होते हैं। मतलब वर्कशॉप मींस एज ए स्टूडेंट, तो वहाँ बड़ी इम्पोर्टेंट वर्कशॉप थी। उसमें जुडिशियस यूज था टाइम का, और कई सेशंस थे। इस बार जब फिर उपराष्ट्रपति चुनाव वोटिंग से हो रही है, तो जाहिर है एक एक सांसद के वोट के लिए जोर आजमाइश तेज हो गई है। एक तरफ जहां विपक्ष अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने की अपील कर रहा है, ताकि उसके नंबर में इजाफा हो, उपराष्ट्रपति पद के इंडिया गठबंधन उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने खुद अपील की है कि तमाम सांसद दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्हें समर्थन दे। ये व्यक्ति की नहीं, संविधान की जीत होगी। मैं आपके अंतरात्मा को और आपके सोच विचार को मर्यादा रखते हुए कुछ शब्द आपसे कहना चाहूँगा। क्यों मैं आपसे ये बात करना चाह रहा हूँ, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी उपराष्ट्रपति के चुनाव 2-3 दिन में आने वाले हैं, और मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँगा, अपने पार्टी के हित में नहीं, लेकिन देश के हित में सोच समझकर आप मतदान करिए। लेकिन एनडीए ने अंतरात्मा की आवाज पर वोट की इस अपील पर बड़े ही गंभीर सवाल खड़े किए हैं। विपक्ष इसे वैचारिक लड़ाई बता रहा है, तो बीजेपी भी इसे लेकर अपने सवालों से विपक्ष और उनके उम्मीदवार को कटघरे में खड़ा कर रही है। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले सुदर्शन रेड्डी की लालू यादव से मुलाकात पर बीजेपी ने निशाना साधा है। उनका कहना है कि चारा घोटाले के दोषी से उपराष्ट्रपति उम्मीदवार की मुलाकात के बाद अंतरात्मा की आवाज का हवाला देना कहीं से भी जायज नहीं। मेरा उस सारे मामले को उजागर करने में कुछ भूमिका रही है, आपको पता होगा। ही इज कन्विक्टेड। बेल पर हैं या मेडिकल ग्राउंड पर बेल है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, बट ही इज कन्विक्टेड। आप किस तरह के रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज हैं? जो व्यक्ति कन्विक्टेड है किसमें? स्कैम में, करप्शन में। जो व्यक्ति कन्विक्टेड है स्कैम और करप्शन में, आप जाके उनसे मिलते हैं, और वो वोटर भी नहीं है, ध्यान रखिए आप। लालू प्रसाद जी इज नॉट ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, वो वोटर भी नहीं है। तो फिर क्या देश के आत्मा को
प्रतिष्ठित करने की आप बात कर रहे हैं? दिस इज हिपोक्रेसी। ये गंभीर दिखावा है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सांसद हिस्सा लेते हैं, इसलिए दोनों सदनों की संख्या बल किसके पक्ष में है ये पहले से तय होता है। अगर सभी सांसद पार्टी लाइन पर ही वोट करें तो एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन के पक्ष में 439 सांसद हैं, तो विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के पक्ष में 324 वोट हैं। इनमें से 115 वोटों का अंतर है, जहां एनडीए को बहुमत से 48 सांसदों से ज्यादा सांसदों का समर्थन है। वहीं इंडिया गठबंधन के पास बहुमत से 67 सांसद कम है। हालांकि बीजेडी के साथ बीआरएस के 4, अकाली जेडपीएम, टीटीपी के 1-1 और 3 निर्दलीयों के वोट अभी तय नहीं है। फिर भी ये संख्या इतनी नहीं है कि पहले से तय वोटों के आंकड़ों को डिगा दे। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच पहले से तय वोटों का अंतर 1-2 या 10-20 नहीं बल्कि 115 का है, जिसे इन परिस्थितियों में पाटना मुश्किल ही नहीं लगभग असंभव सा है। देखिए, ये सांसद का कार्यशाला था, तो मोदी जी सांसद है, इसलिए हर सांसद का साथ एक साथ बैठा। ये एक अनुभूति है, सोच है। वो हमेशा बोलते हैं मैं सांसद ही हूँ। पिछले साल जो एक दिन का वर्ग हुआ उसी बारे में मोदी जी मेरे पीछे में बैठ गया। 9 सितंबर को मतदान संसद भवन के कक्ष F101 वसुंधा में सुबह 10 बजे से शुरू होगा। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतदान करेंगे। मतदान शाम 5 बजे तक होगा। शाम 6 बजे वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और परिणाम तुरंत घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन तयशुदा वोटों में किसी तरह का फेरबदल एक नए परसेप्शन को जन्म देगा कि एनडीए और इंडिया गठबंधन में से किसकी सियासी पकड़ ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर जहां एनडीए को नंबर गेम के सहारे अपने उम्मीदवार राधाकृष्णन की जीत नजर आ रही है, वहीं विपक्ष के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी को सांसदों की अंतरात्मा पर भरोसा है। लेकिन इस चुनाव में बीआरएस की अनुपस्थिति और वहीं अगर बात करें निर्दलीय विधायकों के वोटों की, तो ये बातें भी अहम भूमिका निभाएगी और इस तरीके से ये उपराष्ट्रपति चुनाव काफी रोचक होने वाला है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन पवन शर्मा के साथ मैं कोमल शर्मा।